नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं गांधी कॉलोनी। और आपको बता दें, भाई हमारे साथ हैं और बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी है वो इनसे जानेंगे और बात करेंगे। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम अनिकेत है बड़े भाई। अनिकेत जी हैं। अनिकेत जी, क्या हुआ है और क्यों परेशान है? दरअसल मैटर कुछ नहीं है। मैटर एक ये है कि मेरी 6 साल पहले 2017-18 में 2017 में मैं शादी की थी। उसके बाद में जैसे मेरे को प्रशासन के थ्रू पकड़वाया गया। उसके बाद में मैंने शादी के दौरान में इन्होंने मेरे को 3 महीने के लिए जेल भी करवाई। अच्छा, किससे शादी की? शादी मैंने नाजरीन नाम की लड़की है, एक मोमडन। उसके फादर का नाम कमरुद्दीन है, माँ का नाम रियाना है, बहन का नाम काजल है। उनका मैं वहाँ से शादी करके मैं जेल भी काट ली। इन्होंने मेरे को बंद करवा दिया। मैं 3-3.5 महीने में बंद हो गया। मैं बाहर भी छूट के आ गया। उसके बाद में भी कोई विवाद नहीं था। कोई 2-3 साल तक हमारे साथ में कोई कलेश कोई कुछ नहीं है। खाली बस लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था घर के अंदर में। बस खाली ये था कि हाँ, दूसरी ब्लेम लगाना कि भाई आप ये इससे जुड़ रहे हो, इससे जुड़ रहे हो, फलाना टिकना ब्लेम लगाया जा रहे थे मेरे ऊपर। उस चीज़ में भी मैंने क्लियर करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा डिस्कस करके इन्होंने अभी बीच में बिल्कुल ओके था। जैसे ही इनकी फैमिली का मिलना जुलना मेरे साथ में हुआ, बहाना लेके ये आना था कि नहीं हम तो अपने बच्चे से मिलने आए हैं, हमारा भांजा है, हम उससे मिलने आए हैं। उसका सहारा लेके इन्होंने मेरे साथ में ये स्कीम रची थी। उसके बाद में इन्होंने अपनी लड़की ले गई। लड़का मेरे पास में 1.5 साल से मेरे पास में लड़का रह रहा है। इन्होंने 1.5 साल में कुछ भी नहीं करा, ना लड़के की तरफ आना जाना, ना बात करना, ना फ़ोन पे बात करना, कुछ करना। अगर मैं फ़ोन करके 2-2 मिनट में अगर मैं कुछ प्यार मोहब्बत से बात कर देता हूँ तो छुटते ही अबे भंगी है तू, अपनी कास्ट देख, तेरी कास्ट क्या, तू किस कास्ट से बिलोंग करता है, ये मेरी वाइफ बोलती है खुद, मुस्कान। लेकिन ये बताओ कि ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज है ये या? शादी लव मैरिज है मेरी। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैं SC की हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। वो मोमडन है। अच्छा, उस चक्कर तो में कैसे मिले थे और कैसे बात हुई? ये कैसे हुई शादी? ये खाली बस फ्रेंड सर्कल में फेसबुक पे दौरान पे बात हुई थी। 8-9 महीने के अंदर में हमारा रिलेशन था। 8-9 महीने के अंदर में ही हमने शादी कर ली थी। तो दोनों की मर्जी से हुई थी। दोनों से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई फैमिली के लिए। बाकायदा थाने के अंदर में बयान भी हुए थे। लड़की ने मेरे फेवर में बयान दिए थे, सारी चीज करी थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। मतलब लिखा पढ़ा सब चीज़ है मेरे पास में। शादी के डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास में। पर्सनली जो बाहर वहाँ रहने के बाद, अपने घर रहने के बाद जो मेरे साथ में बाहर की जो विजिटें हैं, इधर उधर घूमने फिरने की, कहीं इधर उधर होटल की विजिट्स हैं, सब मेरे पास में है। प्लस में इसने अभी बीच में इसकी बहन कोलगल का काम करती है, नाम काजल है उसका। वो क्या काम करती है, वो अपनी बड़ी बहन को ही दूसरे बंदे से बात करने के लिए फोर्स किया गया उसे। उसके थ्रू उससे बातचीत कराई, उससे 6 महीने रिलेशनशिप बनवाया उसके। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हो आप किसी के? गंभीर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ ना सर, मेरे को मैंने जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं उस चीज़ का आरोप लगा रहा हूँ ना। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी है, मेरे पास में एविडेंस थे। मेरे फ़ोन में से एविडेंस, मेरे मिलने के दौरान में मेरे फ़ोन में से एविडेंस डिलीट करे गए। मेरी वाइफ ने खुद ने डिलीट करे। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो आप दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ, जो भी है, और उस पर शादी हुई, दोनों की राजी से हुई, तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो आपको प्यार करता था वही आपके खिलाफ हो गया? बात कुछ नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। एक पर्पस तो ये था कि मैंने भाई मेरा बच्चा अकेला है, बच्चे को मैं इनके आप संभालो, आप आओ घर आओ। बहुत हो गया, 1.5 साल आप घर रुक गए, आपका गुस्सा नशा अपना जायज़ है। आपने जो कर होना था वो हो गया। आपने जो गलती कर दी कोई बात नहीं, उस चीज़ को मैं अपने अंदर रखते हुए ख़त्म करके अपनी नई लाइफ जीते हैं, अपने बच्चे की तरफ देखते हैं। उस दौरान में क्या टॉपिक रखा जाता है कि नहीं मेरे पापा एक्सपायर होते हुए मेरे से ये बोल के गए तो उस घर में दोबारा नहीं जाएगी। अच्छा। मैंने चल कोई बात नहीं, उस चीज़ को धरते हुए ना कोई बात नहीं थी उसमें भी, उस चीज़ को भी ख़त्म करवाई मैंने कि कोई नहीं। धीरे धीरे मिलना जुलना, आना जाना, सब चीज़ का इसने कर लिया। मैं इनके घर भी आना जाना भी अभी बीच में हुआ। अभी मेरे साले का जबड़ा टूटा था, उसमें भी सारा जो सडनली का जो पैसा लगा वो सारा मैंने अपनी जेब से लगाया। सब चीज़ें मैंने अपनी जेब से करी। अभी भी मेरी जो बीमार है, अभी वाइफ है मेरी, वो बीमार है, उसके पीछे जितना भी खर्चा लग रहा सारे सब चीज़ से मैं, हर चीज़ से मैं अपने ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। पूरी मेरी सास का क्या काम है, ड्यूटी जाएगी, वो ड्यूटी की उसकी पूरी सैलरी उसके पास रखनी। अब मतलब अपनी कमाई को कुछ नहीं करना, उसकी कमाई से अपना घर देखना। बाकी वो भाड़ में जाए, कुछ भी करे। मैं इतने टाइम से सब चीज़ करता हुआ आ रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा एंड में मैं यही तो बोल सकता हूँ सर, क्या भाई आप घर आओ, वहाँ क्यों पड़े हो?
जो मैं आपकी पूरी देखभाली कर सकता हूँ। सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ जब तो सब वहाँ चीज़ मैं रहकर बाहर क्यों रह के कर रहा हूँ, यहाँ? मेरे बच्चे अच्छा, को और भी आप कह रहे थे कि मिलती भी है, बाहर मिलती है बाहर मिलना जुलना सब चीज़ है मेरे पास में, विजिट है, A to Z है, ये चीज़ मेरी, ये देखो मैं आपके पास में फोटो दिखा सकता हूँ बाकायदा, ये विजिट है, ये मेरे पर्सनल 2-3 दिन तक, 4 दिन तक भी बाहर साथ में सब चीज़। अभी मेरे पास में 3 दिन मेरे साथ में रह के आई है, अभी मेरी बुआ फैमिली मेरे सब चीज़ मिल रही है। मेरे भाई, मेरे भाई की शादी में भी इन्वॉल्व हुई है, सब चीज़ हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। पर प्लस में इसने जो करा वो गलत करा। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों इसने करा या कोई करवा रहा है, क्या है? ये खाली कुछ नहीं है, ये जो इसकी मम्मी है उनका नाम रियाना है, वो आए दिन मौलवियों पे इंगे तिंगे चलती है, इसका दिमाग का डिस्फ्यूज करवाया हुआ है। मैं उस चक्कर में काफ़ी मैं इधर उधर भी भटक लिया, मैंने कहा यार हो जाए, मैंने ये घर बस जाए मेरा कैसे भी करके, मेरे बच्चा है एक छोटा सा, ये मेरा 5 साल का बच्चा है, मैं इसके चक्कर में मैंने इसके पैर भी पकड़ लिए, मैंने इसे कंपनी पे भी जाके 5,000 बंदों के बीच में मैंने पैर पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मियाँ बीबी की छोटी मोटी बातें होती हैं आपस में, घर का कलेश ख़त्म करके अपने घर में आना चाहिए। कोई नहीं, किराए पे रहना, रेंट पे रहना, चलो कोई नहीं, आप रेंट पे रहने के लिए तैयार थे, मैं रेंट पे रहने के लिए तैयार, मेरी पूरी फैमिली एग्री हो चुकी है इस चीज़ के लिए कि आप रेंट पे रह लो, कोई बात नहीं। मैंने इसकी ड्यूटी से ऑब्जेक्शन नहीं रखा, मैंने कहा आप जॉब कर रहे हो, आपके मेरे को आपकी जॉब से कोई नहीं है मतलब, मैं नहीं मांग रहा आपकी जॉब से कि भी आप मुझे कमा के दो, क्यों भाई मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपना आप देख रहा हूँ, मैं आपका भी देख रहा हूँ उसमें, मेरे खुद के पाइल्स की दिक्कत है, मेरी वाइफ के खुद के पाइल्स की दिक्कत है, मैं उस दोनों का अपना इलाज से पहले मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। इस तो चीज़ अब में भी आज अभी कोई बात नहीं हुई, अभी भी मैं घर गया था, मेरे खाली बस सडनली में कोई दिक्कत नहीं, उसकी 4 दिन पहले तबीयत खराब थी, मैंने उससे ये बोला था, मैंने कि तुम आप नहा धो लो, नाश्ता बना के उसने मेरे लिए भेजा, नाश्ता के लिए मैं लेने गया तो मैंने उससे बोला आप नहा धो लो, आप सीधा घर आ जाओ, आना जाना है घर पे, आती है, अच्छा, घर से रहते नहीं है, बस घर से चोरी चुप के आएगी, अगर कहीं मिलने आएगी तो घर पे ये बताएगी कहीं और हूँ, कहीं बाहर हूँ, मैं फ़ोन करूँगा कहीं बाहर हूँ, फ्रेंडों के साथ घूमना फिरना इधर उधर सब ये चीज़ है उसे। और कहाँ रहते यही NIT हाईवे, ये मकान नंबर 746 मकान नंबर है, गांधी कॉलोनी में, ये स्टेशन के पास में। तो अब आज क्या हुआ था, आज जब आप? आज का कुछ नहीं था, आज मैंने उससे ब्रेकफास्ट मंगाया था, मैंने कहा यार मेरे को नाश्ता करवा दे, मैंने कहा भूख लग रही है, उन्होंने मेरे पास में खाना भेजा, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहे कुछ नहीं, मैंने कहा काम वाम निमट गया आपका, कह रहा हाँ निमट गया काम, मैंने चलो ठीक है कोई नहीं, आप एक काम करो नहा धो लो, घर में शाम के टाइम पूजा है, आप उससे पहले नहा धो के घर पे आ जाना, पूजा करवा के आप घर चले जाना, इससे कोई मैटर नहीं था। मैंने दोबारा सडनली में फ़ोन करा तो क्या मैटर था कि नहीं मेरे तो फ्रेंड के साथ में घूमने का वो है, मैंने कि ये घूमने से बेटर पहले पूजा है घर में, ये घूमना जरूरी है कि मैं तेरे इशारे पे चलूंगी, तू होता कौन है बहन के लोड़े, गाली गुप्तार मेरे साथ में गलत बिहेव करे गए। उस दौरान में मेरी साली मेरी सास ने मेरे साथ में हाथापाई करी, उसने मेरे पास में डंडे जो उनके हाथ में आया वो उन्होंने मेरे पे चलाया, मैं बच बुचा के वहाँ कैसे भी करके हम वहाँ से भाग के निकल के आ गया। चोट लगी है आपके चोट शरीर मेरे ये पे? लग रही है, ये देखो आप देख रहे हैं कैसे जब ये घर मेरे पे चोट गए लग रही है, तो ये इनके मेरे हाथ में- ऊपर मेरे साथ में क्या हाथापाई करी गई है, ये देख सकते हैं, ये देखें निशान देख रहे हैं आप, ये देखें लाल ये लाल मेरे पूरे लगे निशान पीठ पे लग रहे डंडे हैं, मारे और ये गए देखें, ये देखें आप, अब आप समझ रहे हैं कितनी बुरी तरह से ये पूरे निशान नजर आ रहे हैं आपको, लाल मैंने लाल कोई लड़ाई के पर्पस से आगे नहीं और गया था, पीछे। मैं खाली बस अपने बच्चों से बात करने के लिए गया था, मैं खाली बस अपनी फैमिली के लिए कि नहीं मैं उससे बात करके उसे घर लेकर आना है, कोई बात नहीं थी, खाली बस कलेश ये था कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कि मेरे को रोक टोक पसंद नहीं है, कहने का मतलब है आज काफ़ी चैटों पे भी मैंने काफ़ी बार इधर उधर से भी पकड़ा गया है, मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए मैं अपनी फैमिली को देखते हुए अपने शांत चल रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा यार मेरा एक छोटा बच्चा है उसकी लाइफ देखनी जरूरी है हमें, पर नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आज जाके तंग हो गया एंड में, जब जाके मैंने ये कदम उठाया है, मैंने जब जाके मीडिया बुलाई है। तो वहाँ आपकी घरवाली, साली और सास, और दूसरा मेरे पास में मेरी सास, मेरी दादिया सास, मेरी जो अभी भी मेरे से बहुत जाति सूतक शब्द बोले गए हैं, भंगी है, फलाना है, डिगना, तो नीची कास्ट का है, ये है फलाना डिगना, बहुत मेरे साथ भी उल्टा सीधा बोला गया। बाकायदा मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स भी हैं, काफ़ी बार रिकॉर्डिंग्स पे भी मैंने ये बोला, मेरी सास खुद मेरे से बंगड़ बंगड़ कहती है, भंगी कहती है मेरे से, क्या ये मतलब होता है? मतलब ये एक बात बताओ, हम निजी कास्ट से हैं तो हमारा कोई वो नहीं है। तो अब आपको मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं प्रशासन से मैं इसलिए सहायता नहीं चाहता। प्रशासन सहायता क्या करेगा, पहले वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जाने के बाद में मेरी जो बीच वाली साली है वो कॉल गर्ल तो है ही पहले ही, वो उनका CIA क्राइम ब्रांच से भी कांटेक्ट में अलग उस हिसाब से है, किसी और हिसाब से। इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अपने समाज से
मैं अपने वाल्मीकि समाज से इंसाफ चाहता हूँ। अगर मेरा वाल्मीकि समाज है तो मेरे को बहुत इंसाफ दिलवा दे, बस मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह मेरा से बच्चा है, मेरा बच्चे की बस खाली है, परेशान है। मैं कुछ नहीं चाहता। वो जबरदस्ती ने भेजता, अगर वो आने की भी कहेगी तो उसे धमकी ये दी जाती है कि मैं फांसी खा लूंगी और मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी तुझे दोबारा। अच्छा, उसकी माँ ये कहती है। तो फरीदाबाद आपने सुना क्या कहा अनिकेत ने, और बड़ा ही संगीन मामला है, परेशान है, बच्चा है 5 साल का, बच्चे को लेकर परेशान है कि किस तरह से। बस कोई बात नहीं, सुन 200। तो आप समझ रहे हैं, अब इसमें अपने समाज से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले और इस बच्चे को इसकी माँ मिल सके। देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे। अगर मैं कुछ ज़्यादा कहता हूँ तो उसके में ये इन्वॉल्व आता है दूसरा कि नहीं अलग रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का दे दे। मैंने कहा भाई मुझे लड़का नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? उनके घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कुछ नहीं, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आप एक बार उनके घर पे जाके देखोगे, आप ये कहोगे कि 4 आदमी बैठ गए, 4 आदमी भी कहाँ बैठेंगे? मैं अपने बच्चे की कैसे परवरिश, मेरे घर के अंदर मैं किस तरीके से मैं अपने बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा, निकालना, सब चीज़ देख रहा हूँ। अगर मेरे से मैं बोलता हूँ, मैंने कहा बच्चा नहीं दिख रहा, मेरे पास छोड़ दे, मैं देख लूँगी, कर लूँगी। देखोगे तो आप जब आप घर में रहते हो, आप घर में नहीं रहते, प्लस में आपका फ़ोन आ गया कहीं ड्यूटी छोड़ के, कहीं भी इधर उधर फ्रेंड के साथ में, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी वैष्णो देवी, कभी किधर, ना कोई मतलब नहीं। बच्चे को कौन देखे? पैसे देने की जो कोई जरूरत होती है फ़ोन कर देना, नहीं जी आज ऐसी दिक्कत है, इतना पैसा चाहिए। पैसे से लेके सब चीज़ से लेके मैं हर चीज़ से हेल्प में खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वाइफ है मेरी। और दूसरा सबसे मेन चीज़ का इंटरफेयर, किसी चीज़ कोई इंटरफेयर नहीं करता। अगर मेरी वाइफ मेरे साथ सही चलती है, बिल्कुल एकदम सही चलने लग जाती है, बीच में इन्वॉल्व कोई नहीं है, मेरी सास और मेरी साली। मैं आपसे बस इतना ही दुआर लगाना चाहूँगा, मीडिया से भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे को इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं इसे 1 हफ्ते के अंदर का टाइम देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मुझे इंसाफ मिलता है, मेरे बच्चे घर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बच्चे को लेकर सुसाइड करने के लिए पूरा तैयार बैठा हूँ। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमारे माध्यम से रख सकता है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।